पहले तो होता है वॉशिंग सोडा, हम लोग पहले पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। पहले कुछ खा तो ले, फिर कपड़े धो लेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बच्चे काम का काम आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। केक बनाने के, भटूरे बनाने के, पूड़ी बनाने के, जैसे यीस्ट का ठीक है, डोसा बनाने के लिए। बेटा समझने वाली बात ये है कि जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज को क्रिस्पी करना है या आपको किसी भी चीज को फुलाना है, ठीक है, फुलाना, रोटी के अंदर बेकिंग सोडा डाल के खाएगा पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। इनो के अंदर बेकिंग सोडा जैसे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट शो करते हैं। अब बात समझने वाली ये है बेकिंग सोडा की कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। अभी मैंने आपको बोला कि मैं वो सब चीजें पढ़ाऊंगा जो NaCl कॉमन सॉल्ट से बनता है। अब करना कैसे, ध्यान से समझ लो, समझने का एक तरीका है, याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे नमकीन पानी, नमक लो, पानी के साथ उसको घोल दो, एमोनिया डालो उसके अंदर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करवाओ उसके अंदर से, ठीक है। जब ये सब आप काम करोगे, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा बनके रेडी है, साथ में अमोनियम क्लोराइड निकलेगा, उसको छोड़ देना, अपना काम पकड़ो, ये निकला। अब आप इसको कहाँ कहाँ यूज करोगे, जहाँ पे भी यूज करोगे उस चीज को हीट जरूर करोगे। पूड़ी बनाओगे हीट होगा, भटूरे बनाओगे हीट होगा, केक बनाओगे हीट होगा, वेफर्स बनाओगे तब भी हीट होगा, ठीक है। कोई भी चीज बना रहे हो हीट तो होगा ही होगा, चाहे आप उसको तवे में रख के हीट करो, चाहे उसको ओवन में रख के हीट करो, चाहे माइक्रोवेव में हीट करो, चाहे आप चाहे कढ़ाई में रख के हीट करो, हीट होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम उसके साथ ये आती है जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो जो काम हमने करवाना था उससे वो तो हो गया, चीज फूल गई कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आने की वजह से। आपने देखा कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन खोलते ही चीज ऊपर आती है, कोल्ड ड्रिंक ऊपर आती है, जितनी तेजी से ढक्कन खोलोगे उतनी तेजी से ऊपर आएगी, धीरे धीरे वो ऊपर आनी बंद हो जाती है। तो अब कहानी क्या थी, हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया, उसको हीट किया। अब भटूरे के आटे के अंदर उसको डालोगे, गूंदोगे, तो उसके बाद उसको वही ऑब्वियसली जो भी करना है उसको करके कहाँ डालोगे, कढ़ाई में, तो हीट तो उसको मिलेगी। अब हीट मिलेगी, हीट मिलने से बनेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो चीज फूलती है। जब हम उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो आटा उड़ के ऊपर ऊपर धीरे धीरे आता है, जिसकी वजह से भटूरा फूलता है और करारा भी बनता है। सेकेंड थिंग, पानी तो वो तुम्हें पता ही है, छोटा मोटा ऐसे ऐसे करके वो कढ़ाई काम कर लेती है। बट द थिंग इज सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बन वाले एसिड और NaOH से बने। NaOH जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड कौन सा है, वीक एसिड। तो प्रॉब्लम ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब जो ये बेसिक सॉल्ट आपके पास बना है तो वो कैसा होगा, कड़वा या खट्टा, कड़वा। बेटा बेस कड़वा होता है, नहीं पता तो मत बोलो, सुन लो, फिर ओवरलैप करोगे मेरी बात को तो फिर रह जाएगा, खट्टा ही बोलोगे हर समय, फिर बेस को भी। तो ये अब जो पूड़ियाँ बनेगी वो कड़वी बनेगी, कौन खाएगा फिर इसको, कोई भी नहीं। इसीलिए अगर आप लोगों को पता हो तो जब आटा गूंदा जाता है भटूरे का, उसमें हल्की सी दही डलती है या हल्का सा उसके अंदर नींबू डलता है, वैसे नींबू लोग कम डालते हैं, या हल्की सी इमली डलती है, इमली डलती है कि ये आई है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो फुला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है बेकिंग सोडा के अंदर कि Na2CO3 मतलब बेसिक सॉल्ट बन रहा है। बेसिक सॉल्ट जो है वो चीज़ों को कड़वा बना देगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आई कि हम बेकिंग सोडा को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, तो हमारे जो घर में जो भी खाना बनाते हैं उन लोगों को इस बारे में थोड़ा सा पता है। तो कोई समझदार इंसान उनको ये बता के जाता है कि साथ में कोई एक एसिड डाल लो, वीक एसिड, वेदर इट इज लैक्टिक एसिड, वेदर इट इज टार्टरिक एसिड, ठीक है, एंड वेदर इट इज, कौन सा डालते हो भाई तुम, विनेगर डाल सकता, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक एसिड डालना जिसकी वजह से इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, ठीक है। इमली टार्टरिक एसिड लिखा हुआ है, ये रहा उसका फॉर्मूला टार्टरिक एसिड का। मैंने कोई भी इम्प्लीमेशन नहीं करवानी यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा, अदरवाइज मैं पूरा लिख के पूरा फॉर्मूला लिख के देता तुम्हें, तुम्हारी बुक में पूरा फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ही बहुत है। टार्टरिक एसिड डाल सकते हो इमली के लिए, दही डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है, आप नींबू डाल सकते हो इसके अंदर, हल्का विनेगर डालते नहीं क्योंकि उसकी स्मेल आ जाती है थोड़ी सी, विनेगर अवॉइड ही करते हैं जितना हो सके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं।
जो मैंने बात बोली है वो सूत्र सर ऑयल डाल सकते हैं? नहीं, ऑयल नहीं डालना। बेसिक कौन सा एसिडिक ऑयल कौन सा? सिट्रिक एसिड, नींबू डाल दिया बेटा। और कौन सा? अब बात ये है कि आपकी बुक के अंदर टार्टरिक एसिड लिखा हो, मतलब इमली डालने का। अब जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेस है, डायरेक्ट बेस के अंदर ही इमली का हल्का सा इफेक्ट दें, इमली के अंदर एसिड है और हर एक एसिड में H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होते हैं, इसलिए मैंने इमली का फॉर्मूला ना लिखते हुए, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला ना लिखते हुए उसका इफेक्ट लिखा है H पॉजिटिव, जिसकी वजह से एक सॉल्ट बनेगा। अब हमें भटूरों के अंदर कड़वाहट नहीं आएगी, ठीक है। नमक तो हम खुद भी डालते हैं उसके अंदर, उसमें परेशानी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे की वैसे निकलेगी, भटूरे फर्स्ट क्लास वैसे ही क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे, और पानी का तो तुम्हें पता ही एवरेट हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। जो यहाँ प्रॉब्लम हमें आ रही थी उसको सॉल्यूशन करा, ठीक है। इसलिए कभी हम लोग घर पे कभी केक बनाते हैं तो उसके अंदर दही डालते हैं। जो मैं छोटा था मम्मी दही डालती, मुझे समझ नहीं आती दही क्यों डाल रहे हो। या कहीं लोग उसके अंदर एक ऐसा बेस डालते हैं जो कि उसको कड़वा ना करे, बेस कह रहा हूँ, एक ऐसा सोडा डालते हैं जो उसको कड़वा ना करे। जैसे दीदी बता रही, हम लोग जो कैच का सोडा आता है वही डाल सकते हैं, कार्बोनेटेड वाटर डाल देते हैं उसको भूनने के लिए। बेटा ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर एसिड में कॉमन क्या होता है? H पॉजिटिव, इसीलिए। आई बात समझ? यस। और कोई दिक्कत परेशानी अब है तो बताओ। सब क्लियर हो गई है बच्चे? मेन चीज एसिड डालना, ठीक है। पहले हम लोग डायरेक्ट उसको कर रहे थे तो उससे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए बेकिंग सोडा के साथ आप लोगों को अगर पता हो तो मम्मी सबसे ज़्यादा यूज़ करती है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ ही नहीं करते घर में। क्यों? क्योंकि हमें परेशान करता है, कड़वाहट देता है, और जिसको नहीं पता उसकी कड़वाहट कैसे खत्म करनी है तो वो आंटी यूज़ ही नहीं करती, वो सीधा बेकिंग पाउडर मंगवाती हैं और वो यही यूज़ करती हैं। आई क्लियर बात? ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। बहुत डाउट थे आप लोगों के, कोई अब डाउट है इसके अंदर? एक भी क्वेश्चन का डाउट है पूछो, क्योंकि यही का सही सब कुछ वापस रिपीट होना अभी 2 मिनट में। केक के अंदर यीस्ट डाल सकता है? देखो बेटा, वॉशिंग सोडा पढ़ना है। वॉशिंग सोडा भी एक्चुअली बनता बेकिंग सोडा के प्रोसेस से ही है। ये वही प्रोसेस था, NaCl वाले पानी के अंदर, सॉल्ट वाले पानी के अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करा, जिसकी वजह से NaCO3 बना, व्हिच इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करके हमने देखा था। अब एक बात बता, कपड़े धोने वाला साबुन अगर कड़वा भी हो तो तुझे उससे क्या लेना देना? रहे कड़वा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब यहाँ पे जो बना है आपका Na2CO3, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। इसको बोलते हैं सोडा ऐश। क्या किया? बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा को हीट किया, सोडा ऐश आया था। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले हम लोगों को इसको कट करना था, इस रिएक्शन को बेकिंग सोडा के प्रोसेस में, है ना। अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी हमें, कट किया था, याद है यहाँ पे? तो इसलिए ज़्यादा इसका काम था नहीं और बस हमने कट ही कर दिया। लेकिन अब हम लोगों को इसको काम में है, जिसमें मैंने बताया सोडा ऐश है। यहाँ पे सोडा ऐश को लेंगे, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाएंगे, देन इट विल बिकम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेका सोडियम कार्बोनेट तो आपको पता है, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी। इसका एक और नेम है जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर निर्वा नहीं है ये।